हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज नवीन। वेलकम टू माय चैनल मैथ विद संजय सर। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो कि डिफरेंसेस था बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड में। आज हम लोग उसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें आपको कंडीशन बताना है। अंडर व्हाट द कंडीशंस is the magnitude of average velocity of the object is equal to the average speed। यहाँ पर एक कंडीशन पूछ रहा है कि ऐसा क्या कंडीशन हो सकता है जिसमें आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो देखिए, आप इसको निकालिएगा ना, इन मैथमेटिकली आप सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, आपको मान लीजिए कि एक स्ट्रेट पाथ दिया हुआ है। उस कंडीशन में आपको कोई पूछे कि आप यहाँ पर भी आप एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कीजिए और एवरेज स्पीड को, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा कि दोनों का वैल्यू सेम मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए क्या कि स्ट्रेट वे पर ही जाना है, टर्न बैक नहीं होना है। टर्न बैक हो जाइएगा तो हम लोग का जो है स्पीड, एवरेज स्पीड का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू कम हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि एक कंडीशन है हम लोग के पास जो कि स्ट्रेट पाथ का है। स्ट्रेट पाथ पर आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई एक ऑब्जेक्ट जा रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए वही चीज हम लिख दिए हैं, विदाउट टर्निंग बैक एन ऑब्जेक्ट मूव्स along a straight line in the same direction. In this condition of the magnitude of average velocity of an object is equal to the its average speed। मतलब यहाँ पर हम लोग बोल पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट वे पर जा रही है विदाउट टर्न बैक, और इसका एक ही डायरेक्शन होगा, सीधे स्ट्रेट हम लोग का पाथ था। तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू है और एवरेज स्पीड का वैल्यू है, दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ऑटोमोबाइल मतलब कार वगैरह कुछ भी हो सकता है ना। उसमें आपका बहुत सारा डिवाइस लगा हुआ होता है, उसमें से एक डिवाइस है हम लोग का ओडोमीटर। आखिर ये ओडोमीटर है क्या? तो ओडोमीटर जो है ना, उसका व्हील से कनेक्ट रहता है, उसका एक वायर जैसा कुछ होगा जो क्या करता है, उसका जो पूरा जो सर्कमफेरेंस है उसको कैलकुलेट करा जाता है। और उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि ओडोमीटर को इस टाइप से डिजाइन करा जाता है कि उससे उसके द्वारा जो डिस्टेंस को ट्रेवल करा जाएगा ना, उसको हम लोग मेजर कर पाएंगे। तो हम लोग इस कंडीशन से बोल सकते हैं एन ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इट। मतलब बाय इट मतलब ऑडोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जिसे क्या करा जाएगा, तो जो व्हीकल का है, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो डिस्टेंस आएगा ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑटोमोबाइल लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में कोई पार्टिकल जा रही है तो उसका पाथ का जो है ना, वो पूछ रहा है कि पाथ कैसा दिखेगा हम लोग का। तो आप देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है मतलब क्या होगा कि इक्वल टाइम उसको दिए हैं और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस को वो कवर कर रही है। तो मतलब मान लीजिए कि ग्राफ को हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, इधर हम लोग ले लेते हैं टाइम को और इधर हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस को, है ना, डिस्टेंस को ऐसे लिख लेते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, इसको ले लिए क्या कि यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग का 5 मीटर है, फिर इधर है हम लोग का फिर 5 मीटर, मतलब इसको 10 लिख लीजिए। 5 और 5 कितना हुआ, 10 15 20 25, इस टाइप से हो गया हम लोग का। और इधर हम लोग का है जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये एक्चुअल में सेकंड है, सॉरी इधर क्या है, सेकंड है। 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड, ये टाइम ले लिया हम लोग किसमें, इन सेकंड में। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हम लोग को ले लिया है मीटर में। यहाँ पर मान लीजिए 10 है, इधर है 20 है, इधर है 30, फिर इधर है 40। तो आप देखिएगा कि क्या होगा हम लोग का इस कंडीशन पर। तो देखिए यहाँ पर
हम क्या बोले, इक्वल डिस्टेंस को वो कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 5 मिनट में मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना, 5 मिनट में ये 5 मीटर के सामने, सॉरी 10 मीटर के सामने में है। अब उसके बाद अगला 5 सेकंड में फिर ये 15 के सामने आएगी, फिर अगला 5 सेकंड में वो 20 के सॉरी 15 बोले जो सॉरी टू से ये 20 में आएगी, और उसके बाद क्या होगा कि 15 में आएगा 30 के पास। तो इस टाइप से हम लोग इसको जब इस डॉट सब को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो हम लोग इस कंडीशन में कह रहे हैं कि जब हम इक्वल उसको टाइम दे रहे हैं तो वो इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है, और इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि इसके बीच में जब हम लोग एक ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ हम लोग का क्या मिल रहा है कि स्ट्रेट मिल रही है। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं द पाथ ऑफ एन ऑटोमोबाइल लुक लाइक स्ट्रेट। क्या लुक लाइक होगा उसका, देखने में कैसा लगेगा, स्ट्रेट लगेगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल क्या रहे, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, मतलब एक एक्सपेरिमेंट को करा जाता है, एक एक्सपेरिमेंट को करा जाता है, और इस एक्सपेरिमेंट में एक सिग्नल को स्पेसशिप से रीच करा जाता है ग्राउंड स्टेशन में। अब ये इन 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट्स में व्हाट वाज द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब यहाँ पर यही आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना होगा, कहां से, स्पेसशिप से ग्राउंड के बीच में। तो अब कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए द सिग्नल ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से ये जो है ना ट्रेवल कर रही है, कौन, ये सिग्नल जो भेजा गया है वो। अब ये स्पीड कितना होगा, तो हम लोग सब जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है जी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करिएगा ना, पहले गिवन डाटा लिखिएगा सॉल्यूशन में इसका। तो गिवन डाटा में क्या होगा, स्पीड ऑफ सिग्नल, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, है ना, स्पीड ऐसे में सॉरी u या फिर v लिख लीजिए, v लिख लेते हैं। तो v कितना मिलेगा आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर टाइम को देखिएगा, तो टाइम कितना है, 5 मिनट्स का है, कितना का है, 5 मिनट्स का, मतलब टाइम कितना हो गया जी, 5 मिनट का। तो 5 मिनट, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, सेकंड है ना, और ये मिनट है, इसका मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो सेकंड में इसको कन्वर्ट कीजिए तो 5 × 60 यानी कि कितना आ जाएगा, इधर 30 और ये 0, मतलब 30 और इधर 1 0, मतलब 300, क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक, ये सेकंड हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर डिस्टेंस, यही तो निकालना था। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर, तो डिस्टेंस मतलब s हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, यहाँ पर आपका क्या वेलोसिटी है और यहाँ पर टाइम है, तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग का निकल जाता है डिस्टेंस, v s = v × t कर लीजिए। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व भी कर लेते हैं एकदम अच्छा से। तो यहाँ पर v 3 × 10⁸, और उसके बाद टाइम को देखेंगे तो ये क्या है जी, इस यहाँ पर 300। अब इन दोनों को सॉल्व करा जाए तो देखिए ये इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। और इधर देखिए ये 2 0 है ना, 2 0 है, यहाँ पर आके चिपकेगा तो इधर क्या आ जाएगा, 10⁻10, इतना आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 × 10⁻10। और ये क्या आ जाएगा, इन डिस्टेंस है तो हम लोग क्या लिखें, इधर मीटर है और इधर सेकंड है, यानी कि ये मीटर में ही होगा, तो मीटर आ जाएगा। तो ये आपका इसका जो है ना सॉल्यूशन आपको पूरा मिल चुका है। ये कितना होगा इसका डिस्टेंस, इस शिप से हम लोग का ग्राउंड तक का, तो होगा 9 × 10⁻10 मीटर का होगा। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।